नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना विश्वविद्यालय में आयोजित समारोह में स्टेज पर फिसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल सहित सभी रह गए हक्के बक्के। बिहार में बढ़ रहा है सूखे नशे का चलन, आर्थिक अपराध इकाई हुई सतर्क। प्रशांत किशोर ने कहा, जो नेता शर्ट के ऊपर गंजी पहने वो आपके समझ से धरातल का नेता है। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, लगातार 3 लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाला शातिर सरगना गिरफ्तार। और प्रदेश भर में रही शिक्षक दिवस की धूम, पटना के LMC हाई स्कूल में धूमधाम से मनाया गया शिक्षक दिवस, बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार की राजधानी पटना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ी ये खबर है, जो आज शिक्षक दिवस पर पटना यूनिवर्सिटी के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान स्टेज पर संतुलन खोकर गिर पड़े। हालांकि समय रहते उनके साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें संभाल लिया, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। बता दें कि आज शिक्षक दिवस के अवसर पर पटना यूनिवर्सिटी में सीनेट हाउस का उद्घाटन होना था, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ राज्यपाल विश्वनाथ आलेकर भी पहुंचे थे। दोनों संयुक्त रूप से शिलापट का पर्दा हटाने वाले थे। इसी दौरान मुख्यमंत्री पर्दे को पकड़ पाते हैं, उनका संतुलन बिगड़ गया और पर्दा हाथ से छूट गया और पीछे की तरफ वो गिर पड़े। हालांकि तुरंत गार्ड्स ने उन्हें पकड़ लिया और फिर स्टेज पर वो सुरक्षित खड़े हो गए। आप तस्वीरें देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना संतुलन खोकर गिर पड़े, लेकिन समय रहते ही सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत संभाल लिया और नीतीश कुमार वापस से उठ खड़े हुए। फिर सीनेट हॉल का उन्होंने उद्घाटन किया। दरअसल पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के मौके पर शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना था। इस दौरान पटना विश्वविद्यालय के नए सीनेट हॉल का भी उद्घाटन किया जाना था, जिसे लेकर बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को आमंत्रित किया गया था। ऐसे में नीतीश कुमार जब स्टेज पर पहुंचे तो सीनेट हॉल का उद्घाटन के दौरान उनके पांव फिसल गए और सीएम स्टेज पर गिर पड़े। इसके बाद सीएम के सुरक्षा में लगे अधिकारी आनंद फानंद नीतीश कुमार को संभाला और नीतीश कुमार वापस से उठ खड़े हुए और फिर सीनेट हॉल का उन्होंने उद्घाटन किया। मालूम हो कि शिक्षक दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना यूनिवर्सिटी पहुंचे। विश्वविद्यालय के किसी भी कार्यक्रम में कुलाधिपति सह राज्यपाल के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार मंच साझा कर रहे थे। वेलर सीनेट हॉल का नव सौंदर्यीकरण किया गया है, इसका सीएम और राज्यपाल मिलकर लोकार्पण कर रहे हैं। वहीं शिक्षक दिवस पर सेवानिवृत्त 35 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं कार्यरत 21 शिक्षक एवं कर्मचारी भी सम्मानित होंगे। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार में सूखे नशे का चलन काफी तेजी से बढ़ रहा है। इस बात की पुष्टि खुद आर्थिक अपराध इकाई के DIG मनवजीत सिंह ढिल्लों ने की है। मीडिया से बात करते हुए ढिल्लों ने कहा कि हाल के दिनों में सूखे नशे का चलन बढ़ा है और इस कारण से मादक पदार्थ का कारोबार भी। हालांकि हम लोग लगातार नारकोटिक्स कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, ड्रग पैडलर्स को पकड़कर जेल भेज रहे हैं। अपनी बात को बल देने के लिए मनवजीत सिंह ढिल्लों ने हाल के वर्षों में YOYO द्वारा नारकोटिक पैडलर के खिलाफ की गई कार्रवाई की जानकारी भी साझा की है। इधर ADG आर्थिक अपराध इकाई नैयर हसनैन खान ने बताया कि आने वाले दिनों में YOYO नारकोटिक सेल का स्ट्रेंथ और बढ़ाया जाएगा। एक SP रैंक के अधिकारी सिर्फ इसी काम के लिए पदनियुक्त किए जाएंगे और इसको सपोर्ट करने के लिए इंस्पेक्टर और DSP की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा उन सभी हॉटस्पॉट पर अस्थायी रूप से DSP और इंस्पेक्टर को नियुक्ति भी की जाएगी, जहां से मादक पदार्थ के बढ़ते चलन पर ब्रेक लगाया जा सके। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं ADG। वर्ष आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा और आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा जो समन्वय स्थापित किया गया है केंद्रीय एजेंसियों के साथ और जो विभिन्न ज़िला पुलिस है उनके साथ लगभग 562 FIR दर्ज हुए, जिसमें 822 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 5000 kg गांजा, 73 kg चर्स, 15 kg हेरोइन और लगभग 19 kg ओपीएम सीज़ किया गया। इसके अलावा जो हम लोगों ने विश्लेषण किया है कि इन पारंपरिक जो ड्रग्स हैं, इसके जो नए मैन्युफैक्चर्ड ड्रग्स हैं, जो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं, उनका भी धीरे धीरे जो परिचलन है बढ़ता जा रहा है, खास करके पटना मेट्रो क्षेत्र में और जो बड़े शहर हैं। तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है। उसके विरुद्ध आसूचना
एकत्र की गई और आसूचना आधारित जो ऑपरेशन किए गए उसमें लगभग 6,680 प्यूपरनॉर्फिन के इंजेक्शंस, लगभग 1,87,993 कोडीन की बॉटल्स और 1,88,511 ऐसी टैबलेट्स जिनका उपयोग चिकित्सीय रूप में भी होता है, परंतु उनका ये हैबिट फॉर्मिंग सब्सटेंसेस होते हैं, उनका अब्यूज़ भी होता है, सब्सटेंस अब्यूज़ भी होता है, उनको सीज़ किया गया है। इसमें जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है और जो हमारी लीड एजेंसी है पैरामिलिट्री के SSB, इनके साथ एक प्लेटफॉर्म में हम लोग आसूचनाएँ शेयर करते हैं और इन्हीं आसूचनाओं को जो विकसित किया जाता है, यहाँ पे हमारा समर्पित सेल है, टेक्निकल सेल, उसी के आधार पर ये सब बरामदगी हुई है और गिरफ्तारियाँ हुई। जन सूरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने आगे कहा कि बिहार में दिक्कत यही है कि जिसको भाषा का विषय का ज्ञान नहीं है उसे आप जमीनी नेता बताते हैं। जो नेता शर्ट के ऊपर गंजी पहने वो आपके समझ से धरातल का नेता है। जिसको बोलने की समझ ना हो, जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, जिसको विषय का ज्ञान ना हो, उसे आप नेता मानते हैं और बताते हैं कि यही आदमी बिहार में सफल होगा। अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी सामने आ जाए तो आप लोग ही टीका टिप्पणी करते हैं कि ये आदमी बिहार में नहीं चलेगा। थोड़ी बहुत राजनीति की समझ हमको भी है। बिहार में जनता मुझे ये नहीं कह रही कि जब तक मैं महागठबंधन या NDA में नहीं रहूंगा तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे। इसके उलट जनता तो ये कह रही है कि हमें तो कुछ नया चाहिए। हर घर में लोग कह रहे हैं कि बिहार में कुछ नया होना चाहिए। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। बीजेपी कह रही है कि प्रियंका और राहुल आम भाई बहन नहीं है, लेकिन उन्हें सोनिया गांधी का साथ भी नहीं मिलता है। क्या प्रियंका गांधी को सिर्फ चुनावी इस्तेमाल के लिए लाया जाता है? देखिए मेरे भाई, ऐसा है, बीजेपी या किसी भी व्यक्ति को इस तरह की टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि कोई पारिवारिक, कोई भाई बहन का क्या संबंध है, पति पत्नी का क्या संबंध है, माता पिता का क्या संबंध है, ये ना आप जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना बीजेपी वाले जानते हैं। तो इस तरह की टीका टिप्पणी राजनीति में मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं उसके समर्थन में नहीं हूँ और मैं समझता हूँ कि ये गैर जरूरी है। इसलिए मेरे टिप्पणी करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। बिहार में तो दिक्कत यही है कि जिस व्यक्ति को भाषा का विषय का ज्ञान नहीं हो उसी को आप लोग जमीनी नेता बताते हैं। जो नेता शर्ट के ऊपर गंजी पहने वो आपके समझ से धरातल का नेता है। जिसको बोलने की समझ ना हो, जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, जिसको विषय की समझ ना हो, उसको आप लोग बताते हैं कि यही आदमी बिहार में सफल होगा। और अगर कोई सही पढ़ा लिखा आदमी सामने आ जाए तो आप लोग बैठ के टीका टिप्पणी करेंगे कि तो बिहार में नहीं चलेंगे। तो अब आप देखिए क्या होता है। हम भी तो 11 महीना से चल रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा राजनीति की आप लोग को समझ है, थोड़ी बहुत समझ तो हमको भी है। हम तो ऐसा नहीं देख रहे हैं कि जो आप बता रहे हैं कि जनता कह रही है कि नहीं भैया जब तक आप महागठबंधन में नहीं रहिएगा आपके साथ नहीं रहेंगे, या जनता हमको तो ये कहते नहीं मिल रही है कि हमको NDA ही चाहिए कि महागठबंधन चाहिए। इसके उलट जनता तो ये कह रही है कि भैया हमको कुछ नया चाहिए। वो भले जनसुराज में चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है, लेकिन ये बात तो हर घर में लोग कह रहे हैं कि बिहार में भैया कुछ नया होना चाहिए। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 99554561
2। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। राजधानी में बीते दिनों एक साथ 3 थाना क्षेत्र राजीव नगर, दिग्घा और आलमगंज में बैक टू बैक 3 लूट की घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया था। इस मामले में पटना पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। दरअसल पुलिस ने फरार चल रहा मुख्य सरगना रोहित कुमार उर्फ चिकनी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्व एसपी संदीप सिंह ने बताया कि पकड़ में आया शातिर अपराधी रोहित कुमार उर्फ चिकनी अपने एक साथी विकास उर्फ बिकटिया के साथ अपाची बाइक पर गोपालपुर थाना क्षेत्र के लंदन के एक दुकान में पिस्टल के बल पर जबरन दुकानदार आदित्य को पिस्तौल का भय दिखाकर 5,000 की लूट कर फरार हुए। वहीं इस घटना के बाद कुछ दूर आगे जाकर बजरंग इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान में पिस्तौल के बल पर दोनों अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया। वहीं इस दौरान दुकानदार द्वारा अपराधी का पिस्टल पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। वहीं इस दरमियान किसी ने रामकृष्ण नगर थाने की गश्ती टीम पहुंची, जहां स्थानीय लोगों की पकड़ में आए अपराधी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया। मामले को लेकर पूर्वी एसपी ने कहा कि पुलिस ने अपराधी के पास से एक देसी पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक अपाची बाइक बरामद किया है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं पुलिस अधिकारी। एक आप सबको याद होगा कि जुलाई के महीने में बैक टू बैक लूट की घटनाएं हुई थी, जिसमें राजीव नगर से स्टार्ट हुआ था। राजीव नगर, दीघा और आलमगंज में एक ही दिन में लूट की घटनाएं हुई थी। उसमें जब डिटेक्शन हुआ था तो कुछ अपराधियों को हम लोगों ने जेल भेजा था। उसमें से कुछ अपराधी जो है बाहर थे। उसी में से जो एक अपराधी है जिसका नाम रोहित कुमार उर्फ चिकनी है, इसकी गिरफ्तारी कल हुई है। ये लोग जो हैं अपने एक व्यक्ति जिसका नाम है विकास उर्फ बिकटिया, ये और विकास और इसका एक और सहयोगी जिसकी हमें आशंका है कि हम बहुत जल्द उनको इसमें गिरफ़्तार करेंगे। ये लोग एक प्लानिंग फिर उसी तरीके से बनाए हुए थे। इनका टारगेट था कि कम से कम 3-4 व्यवसायी या दुकानों को इन्होंने टारगेट करना था बैक टू बैक। इन लोगों ने स्टार्ट किया जो कल एक गोपालपुर के रहने वाले हैं जिनका बेकरी का दुकान है। बेकरी का दुकान आर.के. नगर एरिया में है। तो इन्होंने जब स्टार्ट किया तो वहाँ से स्टार्ट किया कि पिस्टल का भय दिखा के इन्होंने उनसे लगभग 5,000 के आसपास अमाउंट इन्होंने लूटी। उसके बाद जैसे ही ये लोग आगे बढ़े तो रामकृष्ण नगर थाना की एक गश्ती गाड़ी वहाँ पे थी। इनके द्वारा जो है उस घटना को सीरियसली लेते हुए उसको इंटरसेप्ट किया गया। तो जैसे ही ये लोग सेकंड दुकान, जो दूसरी दुकान है, एक इलेक्ट्रिकल स्टोर थी, ये लोग वहाँ पे घुसे तो पुलिस एवं जो पब्लिक है उनकी मदद से जो है एक व्यक्ति को धर लिया गया। दूसरा उसी अंधेरे का, क्योंकि रात का टाइम था, अंधेरे का फ़ायदा उठा के वो मौके से फ़रार हो गया। लेकिन जो इसमें उल्लेखनीय बात ये है कि ये जो शातिर अपराधी पकड़ा गया है, ये लगभग इसके ऊपर 4-5 केस हैं और सारे के सारे इसके ऊपर जो है लूट और ऐसी संगीन धाराओं के ही केस हैं। ये एक संगठित अपराध एक शैली बना के बैक टू बैक ये लोग करते रहे हैं। पहले वाली घटनाओं में इन्होंने लगभग 7.5-8 लाख रुपया जो था वो लूटा था। उसमें हम लोगों ने रिकवरी भी की थी, अरेस्ट भी हुए थे। अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। एक व्यक्ति जो है इसके साथ जो था उसको हम पकड़ने के लिए ऑलरेडी रेड छापेमारी कर रहे हैं। बहुत जल्द उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो इस प्रकार इसकी गिरफ्तारी से जो ये लोग प्लान किए हुए थे बड़ी घटनाएं 4 से 5 बता रहे हैं, तो उसका जो है हम लोग प्रिवेंट कर पाए हैं। तो पकड़ाए व्यक्ति का नाम मैंने बता दिया है आपको। इसका नाम रोहित कुमार उर्फ चिकनी है। जो व्यक्ति भाग गया मौके का फ़ायदा उठा के, वो विकास कुमार उर्फ बिकटिया है। जो बरामद किया है, इनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद की गई है और 3 जिंदा गोली बरामद हुई है। एक लाल रंग का अपाची मोटरसाइकिल जिसके माध्यम से इन्होंने लूट का कार्य करना था वो बरामद हो गया है। आपराधिक इतिहास आप लोगों से हम लोग शेयर कर देंगे इनका। ये बदल के, पहली बात तो मैं कहूँगा बदल के रह रहा था। इसको हम लोग बहुत देर से ट्रैक कर रहे थे। रहने वाला बेसिकली आलमगंज का है, कभी अपना डेरा बदल देता है किराए पे इधर उधर। एक दिन में ये पूरी घटना को अंजाम दिया था, क्या उसका मुख्य सरगना यही है? ये और इसका दोस्त जिसका नाम विकास उर्फ बिकटिया है, ये लोग, इनका मोडस यही है। जब भी आप देखेंगे कि इससे पहले भी एक 2022 के में भी इन्होंने जो घटनाएं की थी ऐसे ही है। सरगना टाइप बना के निकलते हैं और बैक टू बैक घटनाएं करते हैं। माना गया कि राजीव नगर, दीघा और आलमगंज में जो घटनाएं हुई थी उसका सफल उद्भेदन कर दिया। सफल उद्भेदन पहले ही हम लोगों के द्वारा कर दिया गया था। उसमें जो भी बचे हैं उनके ऊपर भी जो है हम दबिश बनाए हुए हैं। और जो ये लोग बाहर हैं इनका भी निरंतर कोई ना कुछ ये लोग प्लान करते रहते हैं। तो इनकी प्लानिंग को विफल करके इनको पकड़ना भी जो है, ये भी एक काम जो है हम लोग करते रहते हैं साइमल्टेनियसली।
जो फरार अपराधी है उसकी गिरफ्तारी भी जल्द होगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसकी RK नगर से हुई है। अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने वाले गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता है। वहीं हमारे जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है। भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह देश के पहले उपराष्ट्रपति और पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वहीं राजधानी पटना के लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल में शिक्षक दिवस कार्यक्रम को लेकर आयोजन किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के तौर पर BPSC के पूर्व सदस्य जतन ठाकुर, लोकगीत गायक व कलाकार सुमित बाबा समेत अन्य गणमान्य अतिथियों ने शिरकत की। वहीं इस आयोजन की शुरुआत फीता काट कर किया गया। वहीं इस आयोजन की शुरुआत मुख्य अतिथि के द्वारा फीता काट कर किया गया। वहीं स्कूल के छात्रों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। बच्चों ने अपने नृत्य और एक्टिंग से वहां मौजूद तमाम लोगों का मन मोह लिया। वहीं भोजपुरी गायक सुमित बाबा ने अपने गाने से वहां मौजूद बच्चों और शिक्षकों को मंत्र मुग्ध कर दिया। वहीं आगे कार्यक्रम के दौरान सिंगर अभिलाषा ने अपने बिंदास अंदाज से बॉलीवुड से मानो समा बांध दिया और अपने गानों पर स्कूल के शिक्षकों को भी गाने पर मजबूर कर दिया। वहीं स्कूल की प्राचार्य शालिनी सिंह ने इस कार्यक्रम को लेकर स्कूल के बच्चों को धन्यवाद दिया है और शिक्षकों को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं। आज लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया गया है, जिसमें हमारे सभी जूनियर से लेकर सीनियर तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उनके सम्मान के लिए बहुत सारे फंक्शन किए और हमारे मुख्य अतिथि आज के दिन शिवजतन ठाकुर जी थे और डॉक्टर शीला शर्मा, पंकज जी, इन सब का सहयोग रहा है आज के फंक्शन में। सबने आकर के हमारे टीचर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को बहुत ही मोटिवेट किया है। सो मैं उन सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगी और हमारे टीचर्स को भी मैं बहुत थैंक्स कहूँगी कि उन्होंने आज आकर के हम सभी को, हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को अच्छे से इसका योगदान रखा है। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।